सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 8 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब मकबूजा कश्मीर का एक बेटा जिसका नाम बुरहान वानी था, आज़ादी की जदोजहद करते हुए भारतीय फौज के हाथों जामे शहादत नोश कर गया। बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम में आज़ादी की एक नई रूह फूंक दी और उसके बाद मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत के आगे मकबूजा कश्मीर के नहत्ते अवाम किसी तौर हार मानने को तैयार नहीं। भारत बुरहान वानी को एक फर्द समझ रहा है। आज जरा भारत गौर से सुन ले, बुरहान वानी को भारत एक फर्द समझ रहा है, जबकि बुरहान वानी एक फर्द नहीं, एक किरदार है। ये वो किरदार आज मकबूजा कश्मीर में रहने वाला हर बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन, बेटी, जवान अपने अपने तौर पर अदा कर रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ। भारत जो मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कभी पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करता है, कभी अपने जासूस पाकिस्तान में भेजकर अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश करता है। उसी के एक जासूस जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव ने अपनी सज़ा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उसने अपनी जेर इल्तबार रहम की अपील पर जवाब के इंतजार का फैसला किया। अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया साख जाहिद हफीज़ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ में जो केस पाकिस्तान ने जीता था उसके फैसले के अहम नुकात में ये बात भी शामिल थी कि वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर रवाबित की दफ़ा 36 के तहत कुलभूषण यादव को उनके हुकूक के बारे में बताया जाए। इसके अलावा वो फैसले में ये कहा गया कि जी कुलभूषण केस पर जो मौसर नजरसानी है उसके लिए तमाम तर इकदामात भी उठाए जाएं, जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो कानून साजी का नफाज भी शामिल हो और जब तक मौसर नजरसानी और दोबारा गौर मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक फांसी की सज़ा को रोक दिया जाए। इसके अलावा 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक सिफारती एहलकार को इस्लामाबाद में किया और इस पेशकश को भारत ने 1 माह की ताख़ीर के बाद 2 सितंबर को कबूल किया, जिसके बाद हाई कमीशन के एक ऑफिसर ने कुलभूषण यादव से मुलाकात भी की और आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय भारत ताख़ीरी हरबों से काम लेते हुए पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहा। सूरत हाल क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जैसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी जी कि बुरहान वानी की शहादत के बाद ज़रा आप नाजरीन को बताइएगा अपने मखसूस अंदाज में कि मकबूजा कश्मीर में क्या एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। देखिए, ये एक चिंगारी चाहिए होती है जहाँ पे आग लगी हुई हो या धुआं उठा हो वहाँ पे, और बुरहान वानी की जो शहादत है इसको बहुत सारे पहलुओं से हमें देखना चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि इस नौजवान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली थी कि सारे कश्मीर के नौजवान उसको फॉलो करना शुरू हो गए और फिर उसने हथियार उठाए। उसका एक भाई शहीद हुआ, ये खुद मैदान में आ गया बच्चा, ये हमारा, मैं इसको अपना बच्चा कहता हूँ, पाकिस्तान का बेटा कहता हूँ, मैं इसको कश्मीरी नहीं कहता क्योंकि वो पाकिस्तानी है, शायद मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी। बहुत प्यारी बात। इस बच्चे ने भारतीय दहशतगर्दी को ललकारा दुनिया के सामने और भारत ने इसके सामने सरनगू कर दिया। ये बच्चा अपनी जान की बाजी को हार गया, अल्लाह ताला के यहाँ इसके दर्जात बहुत बुलंद होंगे, लेकिन ये अपनी जान की बाजी हारते हारते भारत की रूह खींच के ले गया बच्चा। भारत उस वक्त से इस कदर ज्यादा क्या जुमला बोला आपने जनरल साहब, भारत की रूह खींच कर ले गया। जी, वो यहाँ से जब अल्लाह ताला के पास गया है तो साथ भारत की रूह खींच कर ले गया। वो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जिनका ख्याल ये था कि कश्मीरियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, वो कौम न से उठ खड़ी हुई और आज हालत ये है कि उस कौम ने पूरे भारत को कैदी बनाया हुआ है और उस कौम ने 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज को लॉकडाउन में रखा हुआ है। यह बुरहान वानी। अब इसकी वजह से भारत को ऐसा फंस गया है कि उसने बहुत सारे बाकी गलतियां भी की, आवाज बाख्ता हुआ जब वो तो गलती पे गलती करता गया और आज भारत की हालत ये है कि अगर कश्मीरियों ने भारत को आजाद न किया, मेरी बात नोट कर लीजिए आप, अगर कश्मीरियों ने भारत को आजाद नहीं किया तो भारत के जिस कदर टुकड़े होंगे ये भारतीय जानते हैं अच्छी तरह।
उनका ख्याल ये है कि मुसलसल लॉकडाउन के बाद बड़ी गहरी बात। कश्मीरी हौसले हार जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, भारत ये क्यों नहीं समझ रहा कि बुरहान वानी कोई फर्द नहीं है बल्कि किरदार का नाम है? जब तक कश्मीरियों को उनके हक नहीं मिल जाते, आपके वाली बात, ये किरदार वक्फे वक्फे से कोई ना कोई अदा करता रहेगा और भारत भी अपने अंजाम को तैयार रहे। देखो ना, वो तो आइडियल बन गया है ना। वो बुरहान वानी एक सिंबल है वहां पे, अब एक किरदार है, एक सिंबल है। वो कश्मीरियों की आजादी का सिंबल है। वो जब दुनिया की नजर उस तरफ देखते हैं तो सबको पता चल जाता है कश्मीरियों ने अपने आप को आजाद कर लिया है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो कौम अपने इस किस्म के खूबसूरत नौजवान बच्चों की कुर्बानी देना सीख जाती है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में छर्रे लगवा लेती है, मेरी बच्चियां, बेटियां, बहनें अपनी इस्मतें कुर्बान कर देती हैं वहां पे, उस कौम को तो आजाद हो क्या हौसला होगा उस कौम का, सोचिए जरा। जी जी, मैं ये समझता हूँ वो बिल्कुल। कौम तो आजाद अच्छा, है। एक और अहम सवाल जनरल साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कुलभूषण यादव के हवाले से, कि उसके मुकदमे में जो भारत को आलमी अदालत इंसाफ में, अगर मैं कहूँ कि मुंह की खाना पड़ी तो गलत नहीं होगा, अब भी वो इसमें पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कि ताउन नहीं कर रहा, बल्कि इससे भारत को आप बताएं क्या फायदा होगा? पाकिस्तान तो कुलभूषण को अपने कानून के मुताबिक सजा देने का मजाज है। देखिए, ये तो पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसके पाकिस्तान को फायदा है कि ये तो हुआ है कि भारत ने खुलेआम उसको तस्लीम कर लिया है। भारत ये मान गया है कि ये हमारी तरफ जासूस आया हुआ था। अब भारत की इसलिए ताखीर कर रहा है कि अगर भारत के दूसरे इस किस्म के लोग कहीं पाकिस्तान में कहीं खुदा न खास्ता मौजूद हैं, तो अगर वो इस वक्त उनसे हाथ उठा लेगा इससे, तो वो बदल हो जाएंगे और ये जो बाकी दुनिया में गंद फैलाने की कोशिश कर रहा है भारत, उसमें वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए भारत तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि इसकी जो सजाए मौत है, जितनी डिले हो सकती है वो डिले कर दी जाए। और ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा, ना सिर्फ ये कि एक दुनिया का ये मैसेज था कि हम अमन पसंदी हैं, हम खामखा किसी किस्म के कोई काम करना चाहते नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में मफादात का ताल्लुक है तो फिर हम आखिरी हद तक भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उससे आगे पार भी जाएंगे। तो ये इसके साथ जो होना है वो तो इसका मुकद्दर अल्लाह जानता है क्या होगा, लेकिन मेरे नजर में ये इसकी फांसी तो, या इसकी सजाए मौत तो तय्यन हो चुका हुआ है। भारत जितना डिले कर ले, इसको डिले कर सकता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना कि जो डेट पे। अच्छा जनरल साहब, ये जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया, ये अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा सबूत है इस मौकिफ को मजबूत करने के लिए जो पाकिस्तान का मौकिफ है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। फिर आपको वो अभिनंदन वाला वाकया भी याद होगा। जी जी, ये देखिए, ये तो उस वक्त की हुकूमत, और उसके बाद बेशुमार किस किस वाकया का मैं जिक्र करूं। जी जी, ये उस वक्त की हुकूमत ने इसको सही तौर पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। ये सिफारती अगर हमारा ऑफेंसिव उस वक्त जाता दुनिया में, तो दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान के सद तक जाने को तैयार है, भारत क्या कर रहा है। और इसके साथ जो दूसरे ताने बाने थे वो भी खुल के पाकिस्तान को बयान करने चाहिए थे, लेकिन सब क्योंकि जीता जागता सबूत है ये जनरल साहब भारत के मकरू चेहरे का। जी जी, देखिए ये सबूत है, मोदी के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सबूत हैं। मोदी ने जो बांग्लादेश के बारे में कहा वो सबूत है। कि मोदी ने 15 अगस्त 2015 को जो लाल किले में खड़ा होकर कहा वो सबूत है। सबूतों की तो कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में कहा था कि आप अपने जो तिजारती मफादात हैं, माली मफादात हैं, उनकी जो बचाते बचाते कहीं सारा कुछ ना गवा बैठे, कि दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो पागलपन सवार है भारत के ऊपर, ये ना सिर्फ ये खुद तबाह होगा बल्कि दुनिया को भी साथ लेकर डूबेगा। देखिए भारत की इंतहाई। अच्छा जनरल साहब, पागलपन के साथ मुझे याद है कि एक शैतानी जहन रखता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट। क्या आप ये देखिए कि कोई भी मामला हो, अभिनंदन का मामला देख लें, कुलभूषण का मामला देख लें, कोई भी मामला देख लें, उस पर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी स्टोरी तैयार करके अपने मीडिया पे बेचता रहता है भारत। देखिए उन्होंने किया ही है कि राह ने तकरीबन 17 जो चैनल है ना इंडिया के, वो राह के स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड ही राह ही चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो एंकर्स भी आपको पता है, अर्नाब गोस्वामी जैसे। जी जी जी, वो इस किस्म के जो नाहल लोग हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है और जिनको अंदाज बात करना पता नहीं क्या कर रहे हैं ठीक करते वक्त, ऐसे लोगों का जिक्र करना ही मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों की तौहीन है। ये वो तो इस किस्म के 17 चैनल लगा के उन्होंने जिस किस्म का लॉकडाउन भारत के अंदर किया हुआ है, उसकी वजह से भारत को जो मसाला बेच रहे हैं वो भारतीय खुद उसको मानने को तैयार नहीं है। आज नतीजा ये है
कि चलिए, भारत सबसे के बड़ी लिए बात कि भारतीय खुद उसको मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक है जी जनरल साहब, वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।